आज जो एजुकेशन हो बिल्कुल साफ सुथरी हो और आने वाला भविष्य जो बच्चों का है वो भी साफ सुथरा हो। इससे हमारी जो जनरेशन है, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भावी बनेंगी और हमारा देश का नाम रोशन होगा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी होती है वही देश का फ्यूचर होता है, भविष्य होता है। अच्छा, पढ़ाई आज के टाइम पे जो छात्र हैं वो अच्छी कर रहे हैं या पहले अच्छी करते थे? हाँ, छात्र मैं मानता हूँ यहाँ तक थोड़ा सा शिक्षा का जो स्तर है वो गिरा हुआ है, नकल की वजह से शिक्षा का स्तर गिरा है। मैं ये चाहता हूँ किसी भी प्रकार से नकल बिल्कुल बंद हो जाए, आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा है, क्योंकि नकल हमारी पूरी जड़ को खत्म कर रही है। और शिक्षा का जो माध्यम पुराना था, जो कल्याण सिंह के समय पे था, उस तरह का माध्यम बनना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है और होना भी चाहिए ऐसा ही, नकल बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल। तुम्हें क्या लग रहा है, जैसे सीसीटीवी कैमरा आज विद्यालयों में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी नकल नहीं बंद है, क्या लगता है? सीसीटीवी कैमरा हो या कुछ भी हो, बड़े उस स्तर से काम होता है, जब अधिकारी ही नहीं चाहेगा तो नकल कभी जिंदगी में हो नहीं सकती है, मेरे को इतना मालूम है। क्योंकि स्तर जो गिरता है ऊपर से लेके नीचे तक ही गिरता है। इस पर कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए इस चीज की, क्योंकि ये तो एक ऐसा खोखला है जो हमारी समाज को भी और जड़ को भी और आने वाले भविष्य को दोनों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो पहले बच्चे ज्यादा बेटर पढ़ते थे लेकिन आज क्या बेटर पढ़ रहे हैं? कब कौन सी पढ़ाई अच्छी है? आज की पढ़ाई और पिछली पढ़ाई में अगर हम तुलना कंपेयर करें, एक तो बच्चों के सिलेबस कम हुए, उसके बावजूद ये बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है। उस समय सिलेबस ज्यादा था लेकिन पढ़ाई भी थी। उस समय क्या था, नकल कोई बच्चा जानता ही नहीं था। सन 96-97 का हम इतिहास उठा के देखें, कल्याण सिंह के समय का, उस समय बच्चे पढ़ते थे। आज फैसिलिटी है, लाइन 10 से भी पढ़ते थे, अरगन से भी पढ़ते थे, डीए से पढ़ते थे, लेकिन आज की डेट में कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि नकल की वजह से ही पूरा सिस्टम खराब हुआ है पढ़ाई का। ऐसा है, शिक्षा के ऊपर बात करें तो समाजवादी पार्टी है। शिक्षा जब भी अच्छी थी और शिक्षा अब भी थोड़ा समय के अनुसार डेवलप हुआ है, समय के अनुसार जो शिक्षा में डेवलप हुआ है होना भी चाहिए। बहुत सी सुधार भी हुए हैं शिक्षा को, जो लेकिन प्राइवेट शिक्षक हैं उनकी तरफ जो है थोड़ा ध्यान सरकार दे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा लगने से विद्यालयों में क्या लॉस या बेनिफिट कुछ हुआ है? नहीं, कैमरे लगने से बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट ये हुआ है कि जैसे परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, उसमें पहले थोड़ी सी नकल वकल का जो चक्कर था, अब जो है कैमरे के सामने कैमरे लगे होते हैं सीसीटीवी, वहाँ नकल करने का वो मतलब ही नहीं है। नकल बंद हो चुकी है ईपी बोर्ड से जो है, तो उसका वहाँ बेनिफिट भी है। क्लासों में क्लास चलती हैं तो वहाँ बच्चे की हरकत होती है वो कैद हो जाती है कैमरे में, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। कैमरा तो बहुत सही है और उसका फ़ायदा भी है जो है। और कैमरे से कैमरा गेट पर होता है तो बालिकाएं जो स्कूल छुट्टी बाद जाती हैं तो उसमें कोई बाहर का तत्व होता है वो जो उसमें कैद हो जाता है, उसकी डर की वजह से लोग आते नहीं हैं वहाँ जो है। फायदे इसके जो कैमरे से फायदा होता है। अच्छा, ये बताया जा रहा है जैसे इस वर्ष मैंने सुना है कि जो सेंटर हैं वो सरकारी विद्यालयों में जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सेंट्रल सरकारी स्कूलों में जाएंगे। अभी ऐसी कोई सूचना आएगी तो सबको पता चले, न्यूज में आएगी, पेपर में आएगी। अभी ऐसी हमें कोई इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि सेंट्रल जो है सरकारी स्कूल में जाएंगे। लेकिन ये है, आज का न्यूज ये आया है कि जो कॉपी होती थी बोर्ड क्लास की कॉपियाँ, उनमें परिवर्तन किया गया है। बोर्ड की जो कॉपी होती है उनमें परिवर्तन ये हुआ है कि पहले जो कॉपी थी रेड अक्षरों में लिख के आती थी, अब ब्लैक हो के आएगी, बारकोड कॉपी के अंदर आएगा। अब बार कॉपी में परिवर्तन होने की सूचना है, पर ये भी सूचना नहीं है कि जो सेंटर चेंज मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जाए, ऐसी कोई सूचना नहीं है। अच्छा, शिक्षक का वो सम्मान, सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो उसकी क्या कहते हैं वैल्यू है, उसको जानते हैं और उन्होंने हमेशा सम्मान करने का काम किया है और एक शिक्षक की जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ाने का हमेशा काम किया है और शिक्षक को हमेशा आगे बढ़ाने का काम वो करते रहे हैं। आज सब लोग परिचित हैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी से। उन्होंने जो अपनी विधायक निधि को बढ़ाया है, विधायक निधि पहले 2 लाख थी, 3 लाख की, 4 लाख की और आगे भी मेरा जहां तक मानना है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। कौन सी बेटर पढ़ाई आपको लगती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों अपनी जगह पे स्तर पे हैं। अगर जो बच्चा जैसे घर पे ही बैठ के स्टडी करना चाहता है, दूरस्थ शिक्षा जैसे हम बोलते हैं एक तरह से, ऑनलाइन में बच्चा वहाँ घर बैठ के पढ़ सकता है। ऑफलाइन में क्या होता है, सामने सामने से बच्चा अपने सारे क्वेश्चन पुट कर सकता है, पूछ सकता है सारे के सारे बच्चों से। और ऑनलाइन में क्या है कि इस तरह का जो माध्यम है वो शायद गड़बड़ हो जाए बच्चों का, लेकिन ऑफलाइन में सामने फेस टू फेस जो लाइव रहता है, हम पूछ सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं।